गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग सेशन। आज मैंने टोटल 3 स्टॉक में ट्रेड किया है और उसमें से मेरे 2 स्टॉक्स में मुझे प्रॉफिट हुआ है और एक स्टॉक में मुझे लॉस हुआ है। तो चलिए देखते हैं मैंने किस स्टॉक में ट्रेड किया है। तो देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो था ना वो यूपीएल था। यहाँ पे क्या होता है, देखिए अभी डेली चार्ट में अगर देखेंगे ना अपन, यहाँ पे मैं देख रहा था कि ये ब्रेकडाउन दे रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये ब्रेकडाउन दे रहा था। मैंने यहाँ पे क्या किया, सीधे सीधे एक ट्रेन लाइन डाल दी, राइट। और यहाँ पे जैसे ये ओपन होता है, यहाँ पे इसने क्या किया, रेड कैंडल बनाई। अब मैंने सोचा जैसे ये अब क्या कर रहा था, ये ट्रेड इस कैंडल के अंदर ही ट्रेडिंग कर रहा था, राइट। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स भी डाला है। मैंने बोला जिस साइड जाएगा उस साइड क्या करूंगा, मैं एंट्री कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, ये ऊपर की साइड चला गया। अब ऊपर साइड हो तो मुझे यहाँ पे मैंने समझ गया कि यहाँ पे अब फिर से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे मुझे दिखा ये ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 100 क्वांटिटी अपनी पोजीशन बना ली। अब जैसे बना ली और मैंने यहाँ पे ही मैंने क्या कर लिया, मेरा एसएल लगा दिया। अब ये जैसे जैसे गया, इसने कुछ ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे कुछ मिला नहीं, और ये सीधे इस कैंडल ने मतलब एक पूरा मतलब गेम में मतलब बहुत मूड ही बिगाड़ दिया, और इसने क्या कर लिया, एसएल कर दिया। तो इसमें मेरा एसएल हिट हो गया। फिर मैंने क्या किया, दूसरे स्टॉक में मैंने ट्रेड किया। अब देखिए दूसरा स्टॉक था आईजीएल। अब यहाँ पे क्या होता है पहले समझिए, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, राइट। और ये जो प्रीवियस डे का हाई है ना, वहां पे क्या करता है, ये रजिस्टर है। वहां पे जैसे ये रेड कैंडल बंद किया ना, तो मैं उसका जो लो होता है उसको जैसे ही ब्रेक करता है, तो मैंने मेरी एंट्री ले ली। यहाँ पे एंट्री करने के बाद मैंने क्या कर लिया, एसएल लगा लिया। अब जैसे ही देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करा, फिर नीचे प्राइस एक्शन बनाते बनाते जाए। जब क्या होता है, प्राइस होता है ना, प्राइस एक्शन बना के नीचे आती है। प्राइस एक्शन बना के नीचे आती है, जैसे लोअर लो हायर आए, ऐसे बना के जब एक तरह से नीचे आने शुरू करी तो उससे कॉम्प्रेस है। फिर लगता है हाँ, जैसे जैसे प्राइस है कि नहीं ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है, वहीं पे क्या होता है, सेलर हावी हो पड़ते हैं और वो प्राइस को नीचे गिराती है। तो मुझे इससे कॉन्फिडेंस आता है। तो इसने देखिए सीधे आया, भले ही बड़ा टाइम लिया इसने मतलब नीचे आने के लिए, पर देखेंगे करीब करीब 1 बजे तक मुझे इसने क्या कर दिया, मेरा टारगेट मुझे दे दिया, मतलब 1:3 मुझे मिल गया। अब देखिए ना, मैंने पिछली बार मैंने लॉस किया, जो पहला यूपीएल में मैंने लॉस किया है उसमें कितना था, 100 रुपए के लगभग, मतलब 130 के आसपास लॉस है। और मैंने यहाँ पे कितना दिया, आपको मैं जरूर दिखाऊंगा आईजीएल में। और यहाँ पे मैंने 1:3 में यहाँ पे बुक कर लिया। देखा जाए तो ये 1:4 चला गया, मतलब 452 के आसपास तक चला गया, 1:4 होता है यहाँ तक। पर मैंने बोला मेरा टारगेट मिल गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर लास्ट स्टॉक की, अब लास्ट स्टॉक में यहाँ पे सीखने जैसी बात है। यहाँ पे क्या सीख सकते हैं आप, पहले देखिए इसको डेली चार्ट में देखेंगे अपन, क्या होता है, ये चार्ट क्या दिखा रहा है हमको, ब्रेकआउट दिखा रहा है, बड़ी सी कैंडल दिख रही है। हाँ भले ये अपने कंडीशन में ना हो, पर क्या होता है कभी कभी जनरली ऐसे ब्रेकआउट जो दिखते हैं ना, ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। पर इसमें थोड़े से मतलब बड़े प्लेयर एक्टिव रहते हैं, इन्होंने इतनी मूव कौन कर सकता है, बड़े प्लेयर ही कर सकते हैं। तो वो अपनी पोजीशन बनाते रहते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन डाली है, ये क्या है अपना, ये अपनी रजिस्टेंस था, वो भी डेली वाला रजिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे डेली वाला रजिस्टेंस डाल दिया। अभी क्या होता है, इसके पास जाता है और यहाँ पे कंटिन्यू जाता है। और आपको एक पता हो गया, जब भी प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो फर्स्ट टाइम नहीं जाता, उसको समय लगता है। वो 1-2 बार रिजेक्शन लेता है अपनी जो प्रीवियस हाई होता है, फिर उसके बाद तीसरी चौथी बार क्या करता है, वो अपनी प्राइस को निकालने की कोशिश करता है, मतलब उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं, तब जाता है। पर अभी तो उसमें रिजेक्शन आएगा, मतलब वहाँ पे सेलर फिर से हावी हो गए, सेलर प्राइस को फिर से नीचे लाएंगे, राइट। फिर यहाँ पे जैसे देखा मैंने, यहाँ पे मेरी एंट्री कर ली और हाई की लगभग मैंने वहाँ पे मेरा ऐसा लगा लिया। पर क्या होता है, यहाँ पे ये कैंडल जैसे हैमर बनती है, मुझे लगा कि ये फिर से जाएगा, और जा ही रहा था, देखिए ना कंसोलिडेट कर रहा था, मुझे लगा अब ये एसएल करेगा, कर सकता है। पर बाद में क्या होता है, सेलर फिर से कंटिन्यू उसको क्या करते हैं, नीचे ला लेते हैं, और फिर ये प्राइस फिर से 1:2 मुझे मेरा 1:3 के आसपास मुझे प्रॉफिट था, और मैं इसको प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। पर ये 1:3 के आसपास में बुक नहीं करता, ये आता तो यहाँ तक है कि थोड़ा सा बचता है ना मेरा 1:3, तो मैं इसको लेके जाता हूँ। तो करीब करीब यहाँ पे समझिए मैंने यहाँ पे लगभग कहीं पे मैंने ना 1:7 या 8 के आसपास मैंने क्या किया है, मेरा प्रॉफिट किया है। थोड़ा बहुत ही है पर ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। मिलर क्यों मार्केट दे रहा है ना, वो जरूरी है। तो मैंने इस तरह से मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज किया था।
और आपको बताओ एक और बात, अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये ट्रेन लाइन बन रही जा रही थी और ट्रेन लाइन बनती जा रही थी, तो इसने क्या किया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया, इसने मुझे बताया कि आपको निकलने हैं। अभी यहाँ पे एक और रिस्क टू रिवॉर्ड समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टॉक था अप ट्रेंड में, राइट, और ये हाई अभी तो ब्रेकआउट भी दिया था इसने, और ये अपने हाई के पास चला था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या थी 50% क्वांटिटी सेल्स, 100% क्वांटिटी सेल नहीं की है, इसलिए आपको थोड़ा जो प्रॉफिट दिखेगा ना, तो वो 100 के हिसाब से होगा, 200 के हिसाब से नहीं, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा वो। अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा था, तो मैं कॉन्फिडेंस में बना रहा, मुझे कॉन्फिडेंस बना रहा कि यार नहीं, अभी प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है अपनी ट्रेंड लाइन को, तो नीचे आएगा, पर बाद में ये जाके साइडवेज हो गया। ठीक है, कोई ना, अपन ने फिर भी यहाँ पे लगभग 1:2 के लगभग ही मैंने यहाँ पे किया है। अभी मैं आपको मेरा पीएनएल दिखाता हूँ, तो ये देखिए आज मतलब कितना 165 के आसपास अपना प्रॉफिट है, राइट, वहाँ के मतलब चलो 650 पकड़ लो राउंड फिगर, तो वहाँ पे अपना प्रॉफिट है। अभी देखिए मैंने क्या बोला था, आईजीएल, आईजीएल में सबसे बड़ा है, और जिसमें लॉस हुआ है वो यूपीएल में, देखिए 130 लॉस है, सॉरी, अभी यूपीएल में 130 लॉस है, और जो एमजीएल है उसमें उससे ज्यादा प्रॉफिट है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज किया है। यूपीएल में मुझे वहाँ पे बाइंग साइड, वहाँ पे सेल साइड के लिए असल में बैठा था यूपीएल में, क्योंकि वो ब्रेकडाउन दिख रहा था, और वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, तो मैंने उसमें क्या किया, क्वांटिटी हाफ कर ली, तो सीधी सा मेरी मतलब रिस्क वहाँ पे 100 रुपीज ही हो गई। अब वहाँ पे वो ऐसे हुआ तो मेरा 130 गया, मतलब बफर होता है वो 100 टोटल नहीं होता, कभी 90 हो सकता है, कभी 110 हो सकता है, तो वहाँ पे बफर होता है 130 अपनी एक रेंज है वहाँ तक, मतलब 100 के आसपास। और वहाँ पे एमजीएल में क्या हुआ, मैंने वहाँ पे भी रिस्क 100 रुपीज गिर गई थी, और आया कितना 177 के आसपास मुझे मिल गया, तो उसने मतलब एमजीएल ने मेरा यूपीएल का लॉस रिकवर कर दिया। अभी देखिए आईजीएल में जो था ना, उसमें मैंने मेरी फुल क्वांटिटी ट्रेड की, और वहाँ पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, और उसकी वजह से आज का ये प्रॉफिट दिख रहा है गाइस। तो इस तरह से मैंने मेरी साइकोलॉजी और रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मैनेज किया है, ये आपको मैंने बताया। आशा है आप सब कुछ ना कुछ सीखे होंगे, प्लीज लर्न कीजिए, और इसको आपकी ट्रेडिंग लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं, और खुद की ट्रेडिंग को आप इम्प्रूव नहीं कर रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।